नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुम्हें करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुम्हें करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट पे, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो बहुत मायने रखता है। कोई भी परीक्षा हो अपनी स्टेट लेवल की, कोई भी परीक्षा हो हमारे स्टेट लेवल की, यूपी स्टेट की, मैं यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा हो उसमें बहुत मायने रखती है हिंदी हमारी। अभी एग्जाम हुए यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का होने वाला है, यूपी लेखपाल आ रहा है, ठीक है, यूपी लेखपाल आ रहा है, यूपीपी का कांस्टेबल का होने वाला है पेपर, लेखपाल का होने वाला है, और यूपी टेट भी आ गया है फॉर्म, अब तो निकल गया है, यूपी टेट का भी आ गया फॉर्म। तो इन सभी जो एग्जाम आने वाले हैं इसमें जो हिंदी आएगी, मैं संपूर्ण हिंदी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं संपूर्ण हिंदी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हमारे स्टेट लेवल का कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, मैं उसे 100% हिंदी के सिलेबस को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, 100% जिससे हो जाए। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 100% ऐसे कैसे आ गए, बता देंगे, पढ़ा देंगे, 100% निकाल देंगे तो हो गया काम हमारा। तो मैं गारंटी लेता हूं, अगर मैं जितना बताऊं, जितना मैं पढ़ाऊं, उतना आप लोग कर ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप 100% के आसपास ही स्कोर करने वाले हैं हिंदी में, 100%। अच्छा, अभी मात्र सब लोग इतने में फोकस करिएगा, इतना तो हम सिलेबस लिख दिए हैं पूरा, अब इसके बारे में समझाएंगे क्या लिखा हुआ है, इतने पे भी सिलेबस करेंगे हमने जगह इसलिए कि समय हमारा बच जाए, बाकी मैं समझा दूंगा, सिलेबस ही है अभी। हम 100% स्कोर करने का टारगेट करेंगे। बहुत लोग हैं कह देते हैं कि इतना आसान नहीं है, हिंदी कह दिए 100% स्कोर करना, और इतना कठिन भी नहीं है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जो हमारी हिंदी सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें, हम अभी यूपी कांस्टेबल की और अभी यूपीएसआई का पेपर हुआ है, यूपीएसआई में भी 40 क्वेश्चन थे हिंदी के। कितने थे? 40 क्वेश्चन थे हिंदी के, ध्यान दीजिएगा। तो लगभग व्याकरण मैं हिंदी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हूं। एक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें हम पढ़ेंगे कि हिंदी कहाँ से कैसे, किस तरीके से हिंदी की खोज कैसे कैसे करते, कौन से लेखक, कौन से कवि, किस तरीके से काल विभाजन हुआ, हम डिवाइड करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में। इसमें हम ये पढ़ेंगे व्याकरण, हम लोग जान रहे हैं हिंदी व्याकरण, ये सिलेबस हमने लिख रखा है पहले से ही। अच्छा, एक शब्दावली होती है ना, शब्दावली 4 पार्टों में डिवाइड किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, शब्दावली और रचना वाला पार्ट, ठीक है। मैंने 4 पार्ट में हिंदी को डिवाइड किया है अपनी तरीके से पढ़ने के लिए। तो अगर मैं देखूं जो पेपर हुए अभी 40 क्वेश्चन, तो 27 से 28 क्वेश्चन आ रहे थे व्याकरण से। 27 से 28 क्वेश्चन कहां से आ रहे थे? हमारे व्याकरण से आ रहे थे। 4 क्वेश्चन कहां से आए हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं हमारे, किसी में 4 तो किसी में 5, किसी में 3, एवरेज यही रहा 4 से 5 क्वेश्चनों का, ठीक है, शब्दावली से। और रचनाएं भी 4 क्वेश्चन थे, रचनाओं के भी। तो 4 क्वेश्चन मायने रखता है, रचनाएं भी, और 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी का इतिहास भी था। ओवरऑल देखा जाए तो 40 के आसपास हम पहुंच रहे हैं। ऐसे कांस्टेबल में भी शायद 37 क्वेश्चन बनते हैं, 37-38। तो व्याकरण का अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो 25 के आसपास रहेगा अनुमानित। तो कोई बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, देखो मैं यही मान के चलूंगा कि मेरे पास बच्चा पहली बार हिंदी पढ़ने आया है, इंटर पास किया है, और वो पहली बार ये जो कंपटीशन की हिंदी होती है उसको पढ़ने जा रहा है। मैं उसको ध्यान में रख के मैंने ये सिलेबस तैयार किया है और इसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा भी। देखिएगा जब, अच्छा इस चीज पे कैसे काम करना है मैं बताऊंगा।
शब्दावली पे भी कैसे काम करना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रचनाएं हमें कैसे याद करनी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो ये पोर्शन शब्दावली का और ये रचना का, ये हमें कंटिन्यू लेके चलना है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो मैं पढ़ाऊंगा, एक बार पढ़ा दूंगा बस, उसमें काम चल जाएगा। करना आप ही लोगों को है। पहले हम जो सिलेबस लिख दिए हैं। अच्छा, एक काम सब लोग कहते हैं कि भाई रट्टा नहीं मरवाते हैं, मैं थोड़ा इसके खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं रट्टा मारना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा बहुत रट्टा मार लो। हिंदी अगर बचपन से आपको जितनी याद है, जो आप रट्टा मारे हैं उतना ही सिलेबस तुम्हें याद है। तो मैं कहता हूं जितना मैंने सिलेबस, मैं क्या कह रहा हूं याद करने के लिए, और कुछ नहीं, मैं सिलेबस ही याद करने के लिए कह रहा हूं। और मैं गारंटी कहता हूं जितना ये सिलेबस मैंने लिख दिया है, अगर यूपीएसआई का पेपर 27 से 28 क्वेश्चन बनते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन ये जो मैंने सिलेबस लिख रखा है ना, सिर्फ आपको सिलेबस ही याद हो तो आपको सिलेबस याद करने में ही 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, सिर्फ सिलेबस याद करने पे। तो देखिए मैंने इसीलिए सिलेबस इस तरीके से लिखा भी है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चाहे जो कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं वो भी अच्छे से ध्यान सुने, उनके लिए ही मैं बनाया हूं। कौन कौन सी चीज को लेकर चलेंगे हम, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल फिर बता दे रहा हूं, यूपी लेखपाल, फिर यूपी टेट, जो भी जुलाई में शायद जूनियर जुलाई में पेपर है उसका। देखिए जो भी व्याकरण है, इतने इतने को लेकर चल रहा हूं मैं, याद रखिएगा। मैं जो व्याकरण है, मैं व्याकरण 7 दिन में खत्म करने वाला हूं। व्याकरण जो चैप्टर है मैं 7 दिन में खत्म कर दूंगा। आज से आज की क्लास छोड़ के 7 क्लास और होंगी, इसमें मैं व्याकरण पूरी खत्म कर दूंगा आप लोगों की। इसका मतलब हम 27 से 28 नंबर क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जिनको विश्वास ना हो एक बार पढ़ के देखिए, 7 दिन के बाद आप एक टेस्ट दीजिएगा। अगर आप 27-28 क्वेश्चन टोटल में ना कवर कर पाए तो हमें आप बताइएगा, ठीक है। और मैं इसी बीच में चर्चा करूंगा शब्दावली रचना, मैं बता चुका हूं। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के ऊपर। देखिए मैंने व्याकरण को ही डिवाइड किया है, वो सब इतना छोड़ के मैंने व्याकरण को डिवाइड कर दिया। हमने क्या लिखा है, सबसे पहले व्याकरण, व्याकरण के स्टार्ट किए हम पहले, सबसे पहले भाषा बोली से। भाषा और बोली में पढ़ाऊंगा विक्षेप से, बहुत अच्छी ट्रिक से, और ट्रिक से बता दूंगा, वो हमेशा आप भूलेंगे नहीं भाषा और बोली कभी। फिर वर्णमाला हमने लिख दिया है, वर्णमाला। फिर संधि विच्छेद लिख दिया है। फिर हमने शब्द, शब्द को कई पार्ट से बांट दिया है, और शब्द का ही पूरा व्याकरण है। जो हमारी पूरी व्याकरण है वो शब्द की ही व्याकरण है, पूरी शब्द पे ही आधारित हमारी व्याकरण है। अगर शब्द से ही पूरा खेल हमारा चल रहा है व्याकरण में। हमने शब्द को क्या किया है, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया कि रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आधार के और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है रचना के आधार पर 3 प्रकार के, मैंने प्रकार लिख रखा है साफ साफ, याद करना है हमें ये चीज। दिमाग में क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि बताइए शब्द रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, विकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनता है। हमने लिख रखा है रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। हमने तीनों प्रकार लिख दिए हैं। फिर विकार के आधार पर शब्द हमने लिखे हैं। विकार के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक का प्रयोग करके उनमें विकार उत्पन्न हो जाए, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, या परिवर्तन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल, कारक बदलने से कोई असर ना पड़े शब्दों पर, वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। हमने अविकारी शब्द के प्रकार लिख दी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और क्रिया के बाद हमने कहीं विशेषण हमने छोड़ दिया है शायद, यहाँ पे क्रिया के बाद आता है विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे हम विशेषण, क्रिया के बाद विशेषण आता है, मैंने विशेषण छोड़ दिया है। यहाँ पे विशेषण में लिखे दे रहा हूं, कितने हो गए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं विकारी शब्द। विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। नंबर 1 गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। मैंने क्या कहा, ये 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, मैं लिख दिया। देखिए, मैं थोड़ा परेशान मत होइएगा। मैंने कहा कि विकारी शब्दों को हमने 2 आधार पर बात की, विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। यहाँ पे हमने नोट कर दिया है अविकारी शब्द। मैंने विकारी शब्दों के भेद लिख दिए। विकारी शब्द कौन कौन होते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की, वो मैंने प्रकार लिख दिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर हमने क्या कहा? क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के आधार पर हमने बांट दिया और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया हमारी, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, हमने इसे बांट दिया। तो ये हमारे हो गए विकारी शब्द। फिर हमने क्या कहा था कि अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हमने क्या कर दिया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक। संबंध, अब फिर क्या होता है? संबंध बोधक अविकारी शब्द, और समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, और विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, और निपात। कुछ लोगों का मानना है कि 4 प्रकार के होते हैं, कुछ लोगों का मानना क्या है कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, संबंध बोधक जिन वाक्यों के बीच में के लिए, के पास, के कारण से दूर लिखा होगा हम जान जाएंगे, संबंध बोधक होता है। समुच्चय बोधक क्या कहते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, और जिसमें लगा हो वो समुच्चय बोधक होता है। विस्मयाद बोधक में ये विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होगा। और निपात में क्या होता है? केवल, मात्र, तक, भी, ही, तो, ये शब्द इसमें लगे हो बीच में और पूछ ले कौन सा अविकारी शब्द, हम बता देंगे निपात है। फिर हमने कहा था कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द है, जिसमें परिवर्तन ना हो वो शब्द कौन से? अविकारी शब्द है। हमने क्या कहा? लिंग। एक लिंग में कोई विशेष नहीं है, प्रकार प्रकार, हम इसको ऐसे डायरेक्ट समझा देंगे जब इसका टर्न आएगा। फिर क्या? वचन, काल। काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं, सामान्य काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। और भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। हमने कारक बता दिए 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान है, संबंध का की के नानी ने अधिकरण में पेपर संबोधन हो हे हरे। ये केवल सिलेबस है, अभी ज्यादा जोर मत दो कि हमें तो सब ये पढ़ाई दिए पूरी हिंदी, ये हम पढ़ाए नहीं है। इसको ऐसे ही लिखूंगा, सिलेबस लिखवाऊंगा, कम से कम मार्क्स पढ़ाते समय इतने दिन में 7 दिन में मैं 3 बार सिलेबस पढ़ाऊंगा। मैं ध्यान दूंगा सिलेबस याद कराने पे तुम्हें। अगर तुम्हें सिलेबस पूरा याद हो गया बस सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। कम से कम मैं 3 बार सिलेबस ही लिखवाऊंगा अभी पढ़ाते समय, जब स्टार्ट करूंगा तो। फिर हम क्या किए? हाँ, फिर यहाँ जाते हैं वाक्य। हम पढ़ेंगे क्या? वाक्य पढ़ेंगे, फिर वाच्य पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर रस पढ़ेंगे, विराम चिन्ह पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, वर्तनी पढ़ेंगे और इंग्लिश के शब्द पढ़ेंगे कुछ। अच्छा, इंग्लिश के शब्द आते हैं, ठीक है, कुछ आ जाते हैं, उनका हिंदी पूछ लेता है, इंग्लिश में लिख के दे देगा और पूछ लेगा हमें हिंदी में कि बताओ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और पत्र लेखनी पढ़ेंगे या पत्र लेखन पढ़ेंगे, ठीक है, पत्र लेखन पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले तो सभी लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने नोट करवाया है, ठीक है, जो मैंने सिलेबस लिखा है, आप सभी लोग निस्वार्थ बिना किसी हिचकिच के हम किस टीचर से हिंदी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, यार कैसे याद कैसे करें, कहाँ से पढ़ना है, कैसे समझना है, कितना टाइम लगेगा, पूरा इसी पे टाइम दें, कैसे पढ़ें, ये सारे डाउट्स ये सब हमारे ऊपर छोड़ दिए आप लोग। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी कैसे खत्म करनी है, ठीक है। जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे ध्यान दें, पेपर भी जल्दी ही है, ठीक है। और मैं 7 दिन में ही ये सिलेबस खत्म करना, ज्यादा दिन भी नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है।
तो ये सभी लोग क्या करें, सिलेबस नोट कर लें, बाकी प्रयास करें। जो हमारी क्लास है, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है, ये मेरी पहली क्लास है यूट्यूब पे, और अभी मैं भी हाल ही में सब ये अरेंज किया हूँ, बोर्ड वगैरह और ये सब, तो पहली बार मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ पे। तो सभी लोग प्रयास करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और जो तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, लेखपाल की, यूपी टेट की, उनको शेयर भी कर दें, ठीक है। अब मैं आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। अभी तो मेरी पहली क्लास है आज, और मैं 7 दिन, कल से मैं स्टार्ट करूंगा ये पढ़ाना पूरी व्याकरण, और मैं 7 दिन में प्रयास करूंगा ये व्याकरण आपकी खत्म कर दूं। फिर मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, फिर आप बताइएगा हमें कि क्या ये व्याकरण से 27-28 क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं कि नहीं। और 7 दिन में ही मैं यहीं पे काम करूंगा, साथ साथ में लेके प्रयास करता हूं कि अगर जो 40 क्वेश्चन होते हैं 7 दिन में मात्र मैं 33 तक ले जाऊंगा। 33 से 34 क्वेश्चन मैं ले जाऊंगा, इन्हीं 7 दिन में प्रयास करूंगा, प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा जब मैं इनका, ठीक है। उसके बाद मैं अपना स्कोर बढ़ाऊंगा 40 में 40 करने का। अब 7 दिन में इतना पर्याप्त है, 34-35 क्वेश्चन अटेंड करना है 40 में। उसके बाद मैंने टारगेट में क्या कहा, मैं ले जाऊंगा आपको 40 तक, ठीक है। बस आप साथ हमारे लगे रहिएगा, विश्वास करिएगा, मैं 40 तक आपका इसको ले जाऊंगा। स्पीड में कोई कमी नहीं रहेगी। सोचेंगे कि आप मैं ज्यादा टाइम लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं मैक्सिमम मैंने बोल दिया 7 दिन में, तो 7 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना चाहेंगे शब्दावली में, तो शब्दावली का भी सिलेबस मैं नोट की दे रहा हूँ। शब्दावली में हमारी पर्यायवाची होती है, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, रचनाएं हम बताएंगे। पुरस्कार वगैरह सब याद करने के लिए कैसे स्टार्ट करना, कैसे याद करवाना, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। सभी लोग सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।